उर्दू टाइम से मैं हूं आपका मेजबान राजा अली हमजा। नाज़रीन, महकमा पुलिस जिसको हमेशा अवामी हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें हमेशा काली भेड़ों का जिक्र किया जाता है, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे दबंग ऑफिसर की जिसने छाती पर गोली खा के न सिर्फ तहसील मरी की चौकी चरिहान से कब्जा माफिया का खात्मा किया, बल्कि इस दलेर ऑफिसर ने इसका कफारा भी अदा किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तहसील मरी के मसाइल के ऊपर। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, हमने प्रोग्राम का आगाज तहसील मरी की चौकी चरिहान से किया। इलाकाई तौर पर यह मौजा चरियान है, जबकि अमूमन इसे न्यू मरी कहा जाता है, जहां ये बहादुर ऑफिसर चौधरी उमर सदीक चौकी इंचार्ज के फराइज सर अंजाम दे रहा था। यहां पर मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं, पूरी तहसील मरी का सिर्फ एक ही थाना है और तहसील मरी के बेशतर इलाकों को मुख्तलिफ चौकियों के बायस कंट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन, ये चौकी एक वसी इलाके को कंट्रोल कर रही है। इसको थाने का दर्जा दिया जाना चाहिए। थाने के पास नफरी की कमी है और सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है। नाज़रीन, जब हम चौकी पर पहुंचे तो चौकी का अमला जो किसी तफ्तीश के बाइस दूर दराज इलाके गया हुआ था, तो हमने फैसला किया कि हम अहले इलाका का इंटरव्यू लेते हैं। जब हम न्यू मरी बाजार में पहुंचे तो किसी भी फर्द ने इस बाअसर कब्जा माफिया और मंशात फरोशों के खौफ से कैमरे के सामने आने से इनकार किया, जिसके बाद हमने हल्के में पेश आने वाले साने और मसाइल को जानने के लिए इस हल्के की सियासी शख्सियात का रुख किया। आइए चलते हैं। जी नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं तहसील मरी से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सियासतदान, यंग ब्लड सियासतदान राजा उसामा सरवर साहब के घर में। साबिक वजीर राजा इशफाक सरवर साहब के साहबजादे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि हालिया दिनों में न्यू मरी की चौकी में एक सानिया पेश आया। इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे न्यू मरी के मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हालिया दिनों में न्यू मरी की चौकी में एक सानिया पेश आया, जिसमें एक चौकी इंचार्ज को जो है वो कब्जा माफिया की जानिब से गोलियाँ लगी। आप इस वाक़ये को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एक तो जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उमर साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं हो। पिंडी भी सर्व कर चुके हैं, बहुत ही दलेर नौजवान हैं और बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। उनने काफ़ी ज़्यादा न्यू मरी में उनकी रेपुटेशन ये थी माशाल्लाह कि कब्ज़ा माफिया और जितने नशे बेचने वाले डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा वो ऑपरेशन कर रहे थे। जिस दौरान इस ऑपरेशन के दौरान ही उनके साथ ये हादसा पेश आया। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मुझे पता लगा कि उनने मुझे बताया जी वो बहुत अभी भी पुरजोश थे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जिस दिन मैं रिकवर करूँगा उस दिन दोबारा मैं ड्यूटी ज्वाइन करके इन लोगों को आई विल पुट टू टास्क। माशाल्लाह इज़ अ गुड ब्लड और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत हैं कि मरी में जो है वो कब्ज़ा माफिया, ख़ास तौर पर न्यू मरी की अगर हम बात करें, काफ़ी सरगर्म दिखाई देता है। इसके पीछे कौन से ऐसी शख्सियात हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए जी, न्यू मरी में इस टाइम रेट पर कनाल या पर मरला बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जो उधर पुराने लोग हैं उनको इतनी समझ नहीं है इस चीज़ की। जो कब्ज़ा माफिया है या सेलेक्टिव लोग हैं कुछ, उनको इस चीज़ की समझ है कि इन फ्यूचर न्यू मरी बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा, बहुत बड़े बड़े होटल्स इधर बनेंगे। अच्छा सर, अगर हम बात करें न्यू मरी की, तो न्यू मरी में हमने देखा है कि मंशियात फरोशी जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिस पर ये SHO चौधरी उमर जो थे वो काफ़ी काम कर रहे थे और इन्होंने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी काफ़ी जो है वहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी वजह है कि यहाँ पे मंशियात फरोशी तेज़ी से फैल रही है और मौजूदा हुकूमत को इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए? मसला ये है जी कि नशा इतना आम हो चुका है। एक तो मूवीज़ देख देख के बच्चे इम्प्रेस होते हैं, इनको ये बहुत दूर जाते जा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ से और ये नशों के करीब जा रहे हैं, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर से दूर जा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस बात है। हमारी इलाके की बुनियाद ऐसी है कि हम बड़े छोटे की तहजीब और इन चीज़ों में हम करीब नहीं आते थे, मगर इवेंचुअली अल्लाह का एक सिस्टम है कि बच्चे आजकल इस चीज़ बहुत आ रहे हैं। मगर ये खाली एक न्यू मरी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मरी और कोटली का प्रॉब्लम है। दूसरा आपने पूछा है बहुत आम क्यों है, क्योंकि न्यू मरी कोटली के साथ जुड़ता है, आपको पता है बात।
ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी साइड से हम लोग जाके जुड़ते हैं हज़ारा से। तो ये एक आप कह सकते हैं रास्ता भी है बीच में से, जहाँ से नशा बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है आगे पीछे, उस वजह से बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। इसके इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम पूरी कंपेन चलाएंगे और लोग चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने न्यू मरी में एक ऑपरेशन को बड़ा लीड किया जी। तो बेसिकली ये एक जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ऑपरेशन किया गया था, एसी साहब इसको लीड कर रहे थे और आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे कि ये बुनियादी इशू क्या है और इसमें कोई सियासी असर रसूख भी है इसके पीछे, या ये एक आवाम के अंदर ये बात पाई जा रही है कि इसके पीछे सियासी असर रसूख? देखिए जी, बिल्कुल सियासी असर रसूख है। ये कैसे हो सकता है कि आपका एक एसी इतना पावरफुल हो जाए कि वो एक एमएनए या एमपीए साहब की बात ना सुने? ठीक है जी। अगर उनकी नहीं सुन रहा तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर उनकी वो आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका आवाम का रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो एसी साहब बात कर रहे हैं उनको मैंने पहले भी पैगाम दिया था, फिर दोबारा देता हूँ कि उनके एटीट्यूड का बहुत बड़ा सख्त प्रॉब्लम है। उनको बात करते बड़े छोटे की तमीज़ नहीं रहती। हमारे इलाके के बड़े बुज़ुर्ग, बड़े ख़ानदानी लोग हैं, इनको बड़ी इज़्ज़त से बात करनी चाहिए। हम लोग भी उनसे बड़ी इज़्ज़त तमीज़ से बात करते हैं। दूसरा जी, जो वो बात कर रहे हैं वो फिर आप पहले सबसे पहले तो डन्ने की या मिसियाड़ी के लोगों के पैसे क्लियर करें, जो आज तक एनएचए ने पैसे नहीं दिए। सबसे पहले आप उस रोड के पैसे क्लियर करें। आप उसके जब पैसे क्लियर कर लेंगे फिर आप फेंस की बात कर सकते हैं, फिर आप सर्विस रोडें बनाएं, फिर आप फेंस की। ये सिर्फ एक लॉबी है कि किसी तरह डन्ने को एक फोकल पॉइंट ना बनने दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लोगों की मेहनत से, हमारे लोकल लोगों की मेहनत से वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और माशाल्लाह कुदरत की तरफ से उधर उधर इतना खूबसूरत मौसम होता है। ये सिर्फ एक प्री प्लान्ड गेम है। अच्छा सर, हम बात करें अगर थानों की, तो हमने न्यू मरी आबादी, मरी की जो आबादी हमने देखी है काफ़ी बड़ी आबादी है और इसमें पूरी मरी में एक थाना है जी, और जो बाकी चौकियाँ शौकियाँ हैं वो इसको कंट्रोल कर रही हैं पूरी मरी को, और नफरी की भी कमी है। तो आप भी, आपके वालिद साहब भी रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या बुनियादी वजह है कि मरी में एक थाना होने की वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे कोई सियासी असर रसूख है या वाकई जो मरी के अवाम है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है? थाना भी उनका एक बुनियादी हक में बेसिकली हमारा जो ज़्यादा प्रेशर होता है वो सीज़न में होता है। सीज़न में हमारी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की नफरी एक्स्ट्रा आ जाती है पिंडी से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हमारा थाना एक होने, मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बेहतर है। ये क्यों इस तरह बेहतर है? देखिए जी, अगर हमारे 2-3 थाने होंगे, कल को उनको कोऑर्डिनेशन में इतना प्रॉब्लम होगा कि हमारे लिए वही हैंडल करना प्रॉब्लम है। बहरहाल ये होना चाहिए, चौकी की नफरी इंक्रीज़ करें, चौकियाँ इंक्रीज़ कर दें। चौकियों की नफरी इंक्रीज़ करेंगे, जिस तरह ये उमर साहब के साथ वाक़या हुआ है, इनके शायद मेरा ख्याल है अगर इनके साथ चौकी की नफरी ज़्यादा होती या इनके साथ और 2-3 चौकियाँ इंटैक्ट होती तो इनके साथ ये प्रॉब्लम ना होता। इनकी रेपुटेशन इसलिए अच्छी है कि जी इनने कोई माफिया कब्ज़ा के साथ या लोकल किसी ड्रग डीलर के साथ इनका कोई लेन। उल्टा लोग जिस दिन इनके साथ ये हादसा पेश आए, लोग इनके लिए, मेरा ख्याल है हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में उनके साथ लोग खड़े हुए थे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अच्छा, हमारा सर आखिरी सवाल आपसे कि इंतखाबात आने में 2 साल रह गए हैं, तो आप भी ज़ाहिरी बात है मरी की सियासत में काफ़ी सरगर्म है। अगर आप वहाँ से मुंतखब होते हैं मरी से, तो आप मरी के लिए ऐसे क्या अहकामात करेंगे और आप अपना क्या जो है वो मंशूर जो है वो इलेक्शन में लेकर निकलेंगे हमारे नाज़रीन? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि मैं खुद नौजवान हूँ, सबसे पहले तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपने सारे नौजवानों को, क्योंकि मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि शिफ्ट करनी चाहिए चीज़ें। इंशाल्लाह मैं अपने इलाके के नौजवानों के लिए, हमारी आसमान, इंशाल्लाह आसमान तक मेरा ख्याल है हमारी बुलंदी जाएगी, अल्लाह को मेरे मंजूर हुआ। हम एजुकेशन में काम करेंगे, गैस के मसाइल हैं, पानी बहुत बड़ा मसला है हमारा, रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपको पता है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हमने स्ट्रक्चर रोड्स के डाले हैं, जाल डाले रोडों के। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, वक्त आने पे सबको नज़र आएगा इंशाल्लाह। उर्दू टाइम्स को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं बनी के इलाके में, जहां पे चौधरी उमर साहब ने अपनी तैनाती यहाँ भी कुछ अरसा इस थाने में गुजारी है। हमारे साथ बनी थाने के पास एक फूलों की शॉप, जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं, और मेरे साथ इस फूलों के शॉप के ऑनर भी मौजूद हैं जो चौधरी उमर साहब को बज़ाते तौर पर जानते भी हैं।
हम इनसे जानेंगे कि आया कि वो इस थाने में किस किस्म के ऑफिसर रहे, उनकी तैनाती इस थाने में किस किस्म की रही, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का आप सुनाएं। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप चूँकि इधर के रिहायशी हैं और आप इस थाने के पास ही रहते हैं, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि चौधरी उमर साहब, जिनको हालिया दिनों में आपको मालूम होगा कि मरी के इलाके में जो है वो ऑपरेशन के दौरान गोलियां लगी, तो वो बेसिकली किस किस्म के ऑफिसर थे जब इधर बनी थाने में तैनात थे, और आपका उनका इंटरेक्शन किस हवाले से रहा, ये हमारे थोड़े नाज़रीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उमर गुज्जर को बजाय हम खुद जानते हैं, एक अरसे से यहाँ पे तैनात रहे हैं, काफ़ी अच्छी ड्यूटी दी है और ऑनेस्ट होकर अपनी ड्यूटी के साथ लॉयल होकर उन्होंने काम किया है और हमारी कौम को और हमारे माशरे को इस तरह के ही ऑफिसर सूट करते हैं। उमर भाई यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी टाइम यहाँ पर रहे हैं। मैं यहाँ कर पुराना यहाँ पर मतलब कि मेरी शॉप है, तो यहाँ पर माशाल्लाह उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने मतलब कि यहाँ पर ड्यूटी दी है। तो उन्होंने भी जैसे कि वहाँ पर भी उन्होंने मुनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ उनको नाक में दम किया हुआ था, ऐसे एज़ इट इज़ यहाँ पर भी एक अच्छे अल्फाज मतलब कि हमारे लिए हम उनको कह सकते हैं कि वो बहुत ईमानदार उनके लिए बहुत अच्छा लफ्ज़ है। हमारे नाजरीन को ज़रा आगाह कीजिएगा कि ये चौधरी उमर साहब किस किस्म के ऑफिसर रहे हैं और आपका उनके साथ ज़ाती इंटरेक्शन रहा है या आप इर्द गिर्द के माहौल से सुनते रहे हैं उनके बारे में? नहीं, एज सच मेरा जो उनसे ज़ाती ये पुलिस स्टेशन के मामलात में या किसी तरह का इंटरेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने सुना है भाइयों वगैरह से, लोगों से पता किया, तो वो काफ़ी पॉजिटिव ही मिला है उसका। और एक दो बार पर्सनल मेरी मुलाकात हुई है उनसे, पुलिस स्टेशन के मामलात में नहीं, लेकिन उन्हें मैंने काफ़ी अच्छा इंसान पाया। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं उस बहादुर शख्स के घर जिसने छाती पर गोली खाकर पुलिस का मोराल बुलंद किया, और इसके साथ साथ इस बहादुर शख्स ने, इसके दबंग अंदाज ने पुलिस का मोराल इस हद तक बुलंद किया कि आज तहसील मरी की चौकी चरिहान में कब्जा माफिया और मंशियात फरोशों के लिए ये एक कहर बनकर नाजिल हुआ। इस बहादुर शख्स को गोली लगी छाती पर, उसके बाद इस बहादुर शख्स को दोबारा ज़िंदगी मिली। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको गोली लगने के बाद अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं और इनको अल्लाह की तरफ से एक नई ज़िंदगी मिली है। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपको ये गोली कैसे लगी, ठीक है, और आपको अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है, तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं जब यहाँ पे चार्ज लिया तो एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स बकाया क्राइम को भी हम साथ साथ देख रहे होते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई कर रहे होते हैं, लेकिन इस एरिया में स्पेसिफ़िकली नौजवानों को देखकर कंडीशन बड़ी मंशियात बड़ी आम थी, तो ऑफिसर्स का भी बड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस था इसके ऊपर कि हमने इसके ख़िलाफ़ जहाद करना है और ये सारी चीज़ें रूट आउट करनी है, और ये बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कर सकते लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में हमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें, कामयाबियाँ भी हासिल हुई। इलाके के लोगों के ताउन के साथ हमने जो थे मंशियात फरोश, उनको पकड़ा भी, उन पे FIRs भी दी। उसी में एक था पेडलर, ड्रग पेडलर, जिस पे मतलब जिसके हम पीछे थे, और देन ऑनवर्ड जब उसके ऊपर हमने रेड किया तो उसके रिटर्न में ओबियसली उसने जो किया, फायर कर दिया, उसके जो कुछ पैलेट्स थे वो मेरे सीने पे लगे। अच्छा सर, आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपका जो दबंग अंदाज़ है अमूमन ये हिंदुस्तानी फ़िल्मों में नज़र आता है, तो पाकिस्तान में आपका रोल मॉडल कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके अंदाज से आप मुतासिर होकर आपने ये अंदाज़ अपनाया? दबंग अंदाज तो नहीं, इसको मतलब आम रूटीन में हमने इसको प्रॉपर नौकरी जिस तरह करते हैं उस तरह की है, और कोई आइडिया नहीं। इस दबंग अंदाज के पीछे कॉन्फिडेंस है जो कि CPO साहब रावलपिंडी जो हैं, SN यूनुस साहब, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमें दिया और हर तरह से सपोर्ट भी किया कि आई एम ऑन योर बैक इन एवरी पॉजिटिव थिंग विच यू विल डू।
दिलेरी तो इंसान के ब्लड में होती है, ठीक है, और हर ऑफिसर जो होता है वो ऑपरेशन को जो है वो लीड नहीं करता। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ऑपरेशन को ना सिर्फ लीड करते थे बल्कि आप अपना गेटअप चेंज करके भी मंशात फरोशों को ढूंढते थे कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं और उनकी क्या कार्रवाई हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करें। हर एरिया के क्राइम की ना डिफरेंट नेचर है, तो यहाँ पर भी एक मतलब दूर से पुलिस की गाड़ी नज़र आ जाती थी क्रिमिनल्स को। वो रोड्स इस तरह की हैं, माउंटेन्स हैं, तो जैसा देश वैसा भेस। जहाँ पर क्रिमिनल्स आपको डॉज करें तो आपको भी मॉडर्न टेक्निक्स और कुछ दिमाग से काम इस्तेमाल करके तो इस वजह से भेस भी बदलना पड़ता है। और अल्लाह ताला हिम्मत भी देता है और ताकत भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू मरी की आवाम आपको काफ़ी लाइक करती है। इससे पीछे हमने अगर थोड़ी सी मालूमात ली है तो हमें पता चला है कि आप पनी चौकी में भी रहे हैं, पनी थाने में सॉरी, और इसके साथ साथ आप रनियाल थाने में भी रहे हैं। तो आपका जो अंदाज़ है वो हर इलाके में उसको अपनाया जाता है और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह तो ये लोग ही वहाँ के बता सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक कि शायद एक अखलाक है कि हर बंदे को एक अच्छी तरह से बात करना, उसका जो भी काम है जो मेरिट बनता है उसके काम को मेरिट पर करना, तमीज़ से बात करना, ये शायद ये चीज़ें हैं जो कि न्यू मरी की चौकी का हमने अभी विज़िट किया तो चौकी काफ़ी वीरान नज़र आ रही थी। हमें ऐसे लग रहा था कि आपके जाने के बाद मरी की आवाम भी बड़ी मायूस हो गई है क्योंकि आपको ये गोलियां लगी हैं। और हमने तो जैसा कि लोगों से जानने की कोशिश की है, कोई मंशियात फ़रोशों और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आप ड्यूटी कब ज्वाइन कर? इंशाल्लाह जल्दी से तैयार होकर और जल्दी इंशाल्लाह जो है ना एक सरप्राइज़ देंगे अगेन, जाके इंशाल्लाह अपनी नौकरी जो है वो दोबारा शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं चौधरी उमर सदीक के वालिद साहब के साथ। नाज़रीन, एक वालिद के लिए एक फ़ख्र का बाइस है कि उसके बेटे ने कौम के लिए एक गोली खाई है, लेकिन इसके साथ साथ एक वालिद होने के साथ साथ उनके लिए एक दुख का भी बाइस है कि उनके बेटे को ये गोली लगी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आपके बेटे ने कौम की खातिर एक गोली खाई है, आपके लिए काफ़ी बाइस फ़ख्र बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें, चूँकि आप एक वालिद हैं, वालिद के लिए एक औलाद जो है, औलाद से कीमती चीज़ कोई नहीं है, उसके लिए उसकी औलाद ही एक अनमोल तोहफ़ा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के वसात से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे लिए वाकई ये फ़ख्र की बात है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने सवाल किया अफसोस के हवाले से, मैं अपने वालिदैन का 6 बहनों का अकेला भाई हूँ। मेरा जो बेटा है मेरी औलाद जो है 4 उसकी बहनें हैं, मेरे बेटे की 4 बेटियां हैं मेरी और 1 बेटा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे ही बेटे हर आदमी को अता करे। अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि इसी तरह के ये जवान मर्दी इसके काम करता रहे और मुल्क का नाम रोशन करता रहे। अच्छा सर, हमें मालूम हुआ कि आप भी महकमा पुलिस से वाबस्ता रहे हैं। आपके नज़रियात एक वालिद की हैसियत से आपने हमारे चैनल को आगाह किया। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप एज अ पुलिस ऑफिसर अपने बेटे की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इसने नाम रोशन किया, अपनी कौम का नाम रोशन किया, अपने पुलिस का नाम रोशन किया, पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया। और इस तरह की कारकर्दगी अगर और भी दोस्त दिखाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पुलिस का इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। न्यू मरी की आवाम आपके बेटे से काफ़ी मोहब्बत करती है, तो इससे पहले भी आपके बेटे जो हैं वो जिन जिन थानों और चौकियों में तैनात रहे हैं, उनके साथ लोगों ने प्यार किया। ये सब देखकर आपको कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड जी, मुझे इस पे फ़ख्र है। रनियाल चौकी इंचार्ज रहा है, वहाँ भी इसकी कारकर्दगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। बन्नी थाना में भी रहा है, वहाँ भी इसकी कारकर्दगी अच्छी है। तो ये मरी के हवाले से, यानी जब से ये ज़ख्मी हालत में अस्पताल से हम घर लेके आए हैं, तो मरी से लोग वैगनों पे, हाईएस पे, बसों पे, जोक द जर्द दो
आ रहे हैं इसकी तीमारदारी के लिए। तो ये हमें खुशी है कि लोग मरी के लोग न्यू मरी के लोग इससे इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं और ये अच्छी इसकी कारकर्दगी का सबूत है। जी नाजरीन, इनका कहना था कि बाहैसियत बाप और बाहैसियत एक ऑफिसर इनको अपने बेटे की कारकर्दगी पर बहुत फ़ख्र है और ये आने वाले नौजवानों को भी यही ताकीद करते हैं कि वो ईमानदारी के साथ और अल्लाह के खौफ से डरते हुए अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दें। इसके साथ साथ अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को उर्दू टाइम से इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।